सरोकार। नमस्कार, मैं उजेब और आप देख रहे प्राइम टीवी और वक्त हो गया है प्राइम शतक का। बिना रुके बिना थके सीएम मोदी से पीएम मोदी तक 23 साल विकास योजनाओं में दिखी गुजरात मॉडल की झलकियां। नई तकनीकों पर राजनाथ सिंह ने दिया जोर, बोले अब सिर्फ हथियार और गोला बारूद से नहीं चलेगा काम। (2024) तक नक्सलियों से मुक्त होगा देश, इस साल 237 का हुआ खात्मा, अमित शाह बोले अंतिम चरण में है लड़ाई। चैन से नहीं बैठूंगा सार्वजनिक पद पर, 23 साल पूरे करने पर बोले पीएम मोदी अभी बहुत कुछ करना है बाकी। भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे एरोनॉटिक्स क्लस्टर, फ्रांसीसी राजदूत बोले केवल रणनीतिक नहीं है दोनों देशों की साझेदारी। (1993) मुंबई ब्लास्ट केस में 7 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू, 12 बम धमाकों में गई थी 257 की जान। पीएम मोदी को भेजेंगे जलेबी, रुझानों में कांग्रेस की बढ़त के बाद पवन खेड़ा ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस ने लोकसभा विधानसभा चुनावों में 585 करोड़ रुपए खर्च किए, चुनाव आयोग को बताया स्टार कैंपेनर्स की हवाई यात्रा में 105 करोड़ खर्च हुए। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, सीएम धामी को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टर्स 9 अक्टूबर से देशव्यापी भूख हड़ताल करेंगे, बंगाल सरकार ने काम पर लौटने की अपील की। मेघालय में बाढ़ लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 17 हुई, मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। मणिपुर कांग्रेस चीफ को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पहुंचे ताजमहल देखने, पत्नी डायना के साथ बेंच पर बैठकर खिंचवाया रोमांटिक फोटो। मोदी सरकार कर रही है मुसलमानों की जायदाद छीनने की कोशिश, वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी का पीएम पर वार। हरियाणा में बाजी पलटती देख चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, वेबसाइट पर नतीजे देर से अपलोड होने की शिकायत की। यति के बयान पर बवाल, मेरठ में पुलिस पर पथराव, अलीगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन। लखनऊ में बढ़ सकता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का टोल शुल्क, चुकाने पड़ सकते हैं अब ज्यादा रुपये। राजीव बोला केस दर्ज करने वाली महिला ब्लैकमेलर, पुलिस जांच में मिला 76 लाख का लेन देन। शिक्षक हत्याकांड में नौकरी के लिए शिक्षक के बड़े भाई का नाम हुआ फाइनल, दिया जा चुका है 38 लाख का चेक। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय ने की आत्महत्या,
कहा मेरी मौत की वजह पत्नी और सास, वीडियो में बयां किया अपना दर्द। अमेठी में दर्शन करने वालों से भरा ई रिक्शा पलटा, ई रिक्शा में सवार थे 3 बच्चे सहित 8 दर्शनार्थी। हरियाणा में सीएम नायाब सैनी धर्मशाला पहुंचे, लाडवा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं नायाब सैनी। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, आम जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं। लखनऊ में फ्लैट और दुकान के नाम पर ठगी करने वाला, करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला जिया गिरफ्तार हुआ। औरैया में भट्टे पर काम करने वाले मजदूर की हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सगाई समारोह में की गई हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की हुई मौत। संभल में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से हुआ हादसा, श्रद्धालु देवी मां के दर्शन को जा रहे थे। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने पत्नी के साथ किया ताज का दीदार, बोले ये अद्भुत है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, बीडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। हिंदू राजाओं के साथ थी सर सैयद की गहरी मित्रता, एएमयू के निर्माण में की थी उन्होंने मदद। एक्स पर डिप्टी सीएम केशव और समाजवादी मीडिया के बीच किचकिच, जमकर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे। सात साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, आरोपी तारिक की दुकान हुई सील, संपत्ति की भी होगी अब जांच। अलीगढ़ में बीमारियां फैला रहे कूड़े के पहाड़, गहरी नींद सो रहे हैं जिम्मेदार। विदेशी बाजार में मंदी, हस्तशिल्प निर्यात में गिरावट, घरेलू मैदान में उतरे निर्यातक। विंध्याचल दर्शन करने जा रहा था पूरा परिवार, स्कॉर्पियो में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दरोगा से मारपीट में हमलावरों का नहीं लगा सुराग, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस। जमीन के लिए भाई का कत्ल, आगरा में हुआ खूनी संघर्ष, भतीजा भी कर दिया लहूलुहान। लखनऊ के गोदरेज गोदाम में भी लगी भीषण आग, एसी फ्रिज कंप्रेसर फटने से हुआ ये बड़ा धमाका। लखनऊ में डेंगू संक्रमितों की संख्या 800 के पार हुई, 12 दिन में 453 केस रिपोर्ट हुए। लखनऊ से गुजरने वाली 500 ट्रेनों में टिकट नहीं, छठ दीपावली पर घर आने वाले पैसेंजर की बड़ी परेशानी।
लखनऊ में डिलीवरी बॉय हत्याकांड को लेकर कैंडल मार्च, पुलिस की कार्रवाई से परिवार नाराज है। लखनऊ में तिलक समारोह में पहुंचकर युवती का हंगामा, युवक पर दूसरी शादी करने का लगाया आरोप। लखनऊ में पीएनजी ग्राहकों के लिए 2 नए सेंटर, शहर के 1 लाख लोगों को लाभ, विभूति खंड और रतन खंड में नया कार्यालय। लखनऊ में साफ रहेगा मौसम, हवाएं चल रही हैं, तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, बारिश के आसार अभी नहीं बन रहे। लखनऊ में फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल पार्टी का प्रदर्शन, संदीप पांडे बोले इजराइल से लड़ते हुए 1 साल हो गए, युद्ध रुकना चाहिए। शिक्षक भर्ती में चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र न मिलने से प्रदेश की बहुएं नाराज, शिक्षा निदेशालय ने पहुंचकर नाराजगी जताई। रामलीला देखने पहुंचे अधिवक्ता को भाई ने गोली से उड़ाया, जमीन विवाद बनी वजह। हल्द्वानी में रात 11 बजे बेटा परशुराम बनकर कर रहा था मंचन, तभी पिता पर चला दी गोली, आरोपी ने उठाया फायदा। उत्तराखंड में सभी प्रमुख सेवाओं से परस्पर जुड़ा होगा यूसीसी पोर्टल, तुरंत होगा सत्यापन। उत्तराखंड में पुलिस सीसीटीएनएस पर हमला कर अपराधियों ने मांगी थी फिरौती, फिर डेटा सेंटर तक पहुंचे। उत्तराखंड में सिक्योर नेटवर्क पर चलाई जरूरी वेबसाइटें, ट्रेजरी से भी हुआ कामकाज। रुद्रपुर में अवैध मदरसे पर हुई कानूनी कार्रवाई, अब मदरसा बोर्ड ने शुरू की हेल्पलाइन। देहरादून में उपचुनाव से पहले क्षेत्रवासियों के लिए सीएम की सौगात, 2 दिन में की 39 नई घोषणाएं। दूसरे राज्यों के लोगों ने देहरादून में खरीदी जमीन, पड़ताल शुरू, डीएम ने मांगी रिपोर्ट। रुड़की में बेटी के घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी महिला, नशा सुंघाकर जेवरात और बैग लूटा गया। अब बच्चे और बुजुर्ग भी कर सकते हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन, जल्द शुरू होगी हेली सेवा। घी की फैक्ट्री में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मारा छापा, 5 घंटे तक की गई जांच पड़ताल। देहरादून में परीक्षा में अपनी जगह सॉल्वर बैठाने का आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार हुआ, 1 साल से था फरार। कोबरा गैंग का तंजानिया निवासी तस्कर गिरफ्तार हुआ, दिल्ली से लेकर आया था कोकीन। उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू होगा यूसीसी, 1 हफ्ते में सीएम की रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह मुख्यालय के कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी की मौत, इस्राएली सेना का दावा।
बेहद रोमांचक होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर अमेरिकी प्रोफेसर की भविष्यवाणी। अमेरिकी अदालत से गूगल को झटका, कंपनी को अपना एंड्रॉयड प्रतिद्वंदी ऐप स्टोर के लिए खोलने का निर्देश। ट्रंप को राष्ट्रपति बनता देखने के लिए पूरी तरह से तैयार, कारोबारी एलन मस्क ने दोहराया समर्थन। हिजबुल्लाह ने इस्राएल में दागी 5 मिसाइलें, आईडीएफ ने बेरूत में खुफिया मुख्यालय बनाया निशाना। हमास चीफ याह्या सिनवार के जिंदा होने का दावा, सीज फायर के लिए कतर से संपर्क किया। हिजबुल्लाह का इजराइल के हाइफा शहर पर हमला, 10 घायल, मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया। मुइज्जू बोले, भारत की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे रिश्ते अच्छे हैं, इस यात्रा से और भी मजबूत होंगे। लेबनान में पैदल घुसी इजरायली सेना, कई गांवों पर हमला, जवाब में हिजबुल्लाह ने की रॉकेट की बौछार। अब यमन से दागी गई मिसाइल, मध्य इजराइल में अफरा तफरी। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी। ओला इलेक्ट्रिक पर सीसीपीए की कार्रवाई, उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन और भ्रामक विज्ञापनों के लिए नोटिस जारी। चुनावी नतीजों के बीच शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,900 के पार। %72% ग्राहकों ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बढ़ाई खरीदी की रफ्तार, छोटे शहरों में तेजी से बढ़ रहा बाजार। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर सावधानी से नजर रख रहा भारत, पेट्रोलियम मंत्री ने जताया भरोसा। सोना 250 रुपए मजबूत होकर नए सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, चांदी में अभी भी नरमी। शेयर बाजार में फिर बिकवाली, 6 दिनों में 5000 अंक गिरा सेंसेक्स, निफ्टी 24,800 के नीचे। मालदीव जिन मुद्दों पर अड़ा था उनसे पीछे हटा तो भारत से मिली मदद, रुपए और यूपीआई से जुड़े हुए ऐलान। मुंबई का पहला भूमिगत मेट्रो मार्ग बीकेसी से आरे तक आम जनता के लिए खोला गया, किराया 10 से 50 के बीच होगा। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ ओपन हुआ, 10 अक्टूबर तक बोली लगा सकते हैं निवेशक। आयरलैंड के सामने दक्षिण अफ्रीका का हुआ खस्ता हाल, कोच को मजबूरन फील्डिंग के लिए बुलाया गया। हम उन्हें हल्के में नहीं लेने वाले, श्रीलंकाई टीम केवल चामरी अट्टापट्टू पर निर्भर नहीं, शेफाली वर्मा ने दी है वार्निंग।
वनडे में दूसरी बार आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, तीसरा वनडे 69 रन से जीता है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन बोले, हमारे बैटर्स नहीं जानते 180 रन कैसे बनाए, कहा पावर प्ले में कम रन बने। टीम इंडिया की शान सूर्य कुमार दिल्ली पहुंचने पर लगे कप्तान के नाम के नारे, हुआ जोरदार स्वागत। पेरिस ओलंपिक की निराशा के बाद वापसी करेंगे पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आर्कटिक ओपन में लेंगे हिस्सा। कभी सपाट पैर देखकर कोच ने खेलने से किया था मना, दीपा कर्माकर ने पिता की जिद के कारण जिम्नास्टिक में बना लिया है करियर। 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद अजिंक्य रहाणे की मुंबई टीम पर होगी पैसों की बारिश, एमसीए ने किया बड़ा ऐलान। मयंक यादव करोड़पति बनने को तैयार, नीतीश रेड्डी भी होंगे मालामाल। डेनियल वियाट और नेट साइवर ब्रंट की तूफानी बल्लेबाजी, इंग्लैंड ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। टीवी एक्टर विवियन डिसेना की बिग बॉस 18 में हुई एंट्री, 24.7 निगरानी से पहले घबराए। राहा ने सबसे पहला सॉन्ग केसरिया सुना था, आलिया बोली अब थोड़े बहुत सॉन्ग दिखाते हैं। बिना बताए सेट से गायब हुए प्रकाश राज, प्रोड्यूसर विनोद कुमार का आरोप, उनकी वजह से 1 करोड़ का नुकसान हुआ। इमरान हाशमी को शूटिंग के दौरान लगी गंभीर चोट, एक्शन सीन शूट कर रहे थे एक्टर। सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च में नहीं पहुंची है दीपिका, रणबीर ने कहा वो बेबी के साथ बिजी है। रामायण से प्रेरित है सिंघम अगेन, एक वचन के लिए लंका जलाने निकले सिंघम। आठ साल के बाद बॉलीवुड कमबैक करेंगे पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, वानी कपूर होंगी अपोजिट में। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर इनसिक्योर थी शहनाज गिल, एक्ट्रेस बोली वो काफी हैंडसम था। मशहूर अमेरिकी सिंगर सीसी ह्यूस्टन का निधन हुआ, अल्जाइमर से जूझ रही थी 2 बार की ग्रैमी अवार्ड विजेता। दर्द से करा रही हिना खान के लिए अब खड़ा होना भी हुआ मुश्किल, कैंसर ने ऐसी कर दी है एक्ट्रेस की हालत। और प्राइम शतक में अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।